गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सबका प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित किसके कारण प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, टॉर्नेडो। तो गाइस बताइए इसमें कौन सा होगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा चक्रवात, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, तो इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है गाइज, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो गाइज किस कारण? कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में कम है। ठीक है गाइज, अगला है कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदी के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो वह ऐसे कौन सा राज्य है जिनमें वह नहीं जा सकता? और वह तीनों अलग अलग राज्यों के जो नेशनल पार्क हैं उन्हें देखना चाहता है। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जाए बिना वह हमारे तीनों नेशनल पार्क को देख सकता है। ठीक है गाइस, और अगला क्वेश्चन है कि सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ठीक है गाइस, आगे है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो किस नदी पर है हमारा सरदार सरोवर बांध? ये है हमारा नर्मदा नदी पर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे है कि लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर में, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा राउरकेला। ठीक है गाइस, आगे निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो कौन सी नहर ऐसी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो वह है हमारी पूर्वी घाट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो वह कौन सी उच्च भूमि है जो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो गाइस आंसर हो जाएगा हमारा अरावली। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? तो वह कौन सा है? तो वह हमारा गार्डन रीच वर्कशॉप और कलकत्ता। ठीक है, आगे है टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो किस नदी से मिलता है? वो मिलता है हमारा भागीरथी नदी से। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे है गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो वह कौन सा राज्य है जिसे गंगा नहर सींचती है? तो वह है हमारा राजस्थान, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रम से कौन सी नदियां दी गई? तो वह कौन कौन सी नदियां हैं जो पाकिस्तान को दी गई थी? कब? 1960 में, सिंधु जल संधि के अंतर्गत। तो वह गाइस आंसर हो जाएगा हमारा भारत को सतलुज, व्यास, चिनाब, और पाकिस्तान को झेलम, रावी और सिंधु। यानी कि जो भारत को भी 3 नदी मिली थी और पाकिस्तान को भी, जो भारत को मिली थी वो है हमारी सतलुज, व्यास और चिनाब, और जो पाकिस्तान को मिली थी वो है हमारी सिंधु, झेलम और रावी। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है?
तो वह कौन सा बांध है जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो वह है हमारा भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, आगे है भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो कौन सी नहर है जो सिंचाई की सबसे लंबी नहर है? तो वह है हमारी इंदिरा गांधी नहर। ये गलत लिखा है इसमें, ये नगर नहीं है, ये नहर है। ठीक है गाइज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूची को पहली से दूसरी को मिलाना है। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क ये, और मानस विहार और रौला नेशनल पार्क। ठीक है, तो बांदीपुर जो है वो हमारा कर्नाटक में है, और गिर नेशनल पार्क वो हमारा गुजरात में है, और मानस विहार असम में है, और रोहला जो नेशनल पार्क है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि बांदीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात, मानस असम, और जो रोहला है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि पहले का चौथा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। ठीक है गाइज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो ऐसा कौन सा पत्तन है जो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो वह है हमारा तूतीकोरिन। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? धारवाड़ के साल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, या अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम के लिए भंडार मिले हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी, यानी कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तुलपुर परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना कर्नाटक, या उकाई परियोजना गुजरात। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा गाइज? यानी उकाई परियोजना गुजरात, यानी कि डी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में, केरल में। तो ये है हमारा गुजरात में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, तो गिर नेशनल पार्क और गिर राष्ट्रीय उद्यान ही हमारे कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।